भक्त के अधीन भगवान कसाई की कहानी। एक कसाई था सदना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस को काटते बेचते हुए भी भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धन में कहीं जा रहा था। उसके पैर में कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोले पत्थर से उसका पैर टकरा गया। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं था। जितना वजन उसको तौलने में होता है, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदन कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तौल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उसे पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तोलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण इसके यहाँ लोग की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदन की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो, वहां बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान पर खींच ले गई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई के मीट को तौलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर पत्थर शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदन कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी कि बड़ी नम्रता से सदना ने अपने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं यहाँ तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। यूँ कहें कि ये चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिस पत्थर समझकर वह मांस तौल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस का बीज रखना व उनसे मांस तौलना बहुत बड़ा पाप है। सदन बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा था। अनुयायी विनय करके सदना को वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचार्य करने के प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले आए। घर में आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना करने के बाद प्रारंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि उन ब्राह्मण की स्वरूप में श्री शालिग्राम जी आए। वह कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। सप्रसन्न ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया। वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई व शालिग्राम जी को सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गया। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची। निश्चय किया, यदि मेरे ठाकुर की कीर्तन पसंद है तो अधिक से अधिक मैं समय नाम कीर्तन में ही करूँगा।